आज का यह वीडियो मैं यूपीपी री एग्जाम वालों के लिए बना रहा हूँ। यूपीपी री एग्जाम अब जल्दी ही संभावित है कि आपको देखने को मिलेगा और उस एग्जाम का एक बहुत ही बड़ा मजबूत पक्ष आपको देखने को मिला है मैथ्स में, वो है डीआई का। डीआई का रोल बढ़ा है। डीआई पहले एक फिगर पर एक प्रश्न आधारित आती थी और एक ही दो आते थे, लेकिन अब की जो आपने पेपर दिया था फरवरी में, उसमें आपने देखा कि सीधी सीधी एक डीआई और उस पर 5 प्रश्न। आप किसी एग्जाम को सोच लीजिए जिसमें 20 क्वेश्चन आते हों, 22, और उसमें अगर 5 क्वेश्चन केवल एक ही पैटर्न से हों अर्थात डीआई से हों, तो निश्चित तौर पर हमारा फोकस, हमारा अटेंशन डीआई पर बढ़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर लोग के मन में आता है कि क्या ही डीआई पर हम इतना मेहनत करें, और मेहनत क्यों करें। 5 कुछ ऐसे भी फिगर पैटर्न देखते हैं, हमें एवरेज पता हो, हमें रेशियो पता हो, हमें परसेंटेज पता हो, जनरल अगर कैलकुलेशंस पता हो, फिगर के पैटर्न को थोड़ा रियलाइज कर लेंगे तो फिर मतलब हमारी डीआई आसानी से क्लियर हो जाएगी। बट याद करिए पीईटी 2023, और मुझे लगता है कि लगभग सभी अभ्यर्थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा। बच्चों की तो बात छोड़ दो, अध्यापकों ने भी सभी प्रश्नों को अच्छे से नहीं किया था। मतलब अच्छे से अध्यापक इन प्रश्नों को करने में बहुत ही डिस्टर्ब थे। उसका लेवल ही अलग था, उसकी जो बनाने की टेक्निक्स थी बिल्कुल अलग थी, और हम आपको उसको दिखा के डरा नहीं रहे, लेकिन रियलिटी का एहसास करना ज़रूरी है। पेपर के पैटर्न को एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 की जो पेट की डीआई थी वो सीधी आपकी परीक्षा में पूछी हुई थी, जो फरवरी की परीक्षा थी। आपने भी बहुत सारे लोगों ने हमें बताया था कि मैंने हालांकि उस वीडियो को कराया था, उस प्रश्न को डिक्टो कराया था, सेम डेटा, सेम फिगर, सेम एनालिसिस मैंने किया था। क्वेश्चन जो था हमारी बुक में भी थी, वो क्वेश्चन जो डीआई का था। तो मैं सीधा समझ रहा हूँ कि पेट का कनेक्शन रहेगा आपके एग्जाम से, और खास करके डीआई पर। इसलिए जो पेट की परीक्षा से सीआई संबंधित थी उसको आप लोग अच्छे से रीड करें, पढ़ें, और अपनी तैयारी में इस डीआई की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल शामिल करें। आपकी परीक्षा बेहतर होगी आप अगर डीआई को अच्छे से इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसकी टेक्निकलिटी को समझ सकते हैं। एक खतरनाक डीआई तो कई थी पेट एग्जाम के, सभी चारों शिफ्ट को अगर मिला दे तो बढ़िया से बढ़िया डीआई आपने 16 देखी है ना, 16 ही थी सब में अगर देखा जाए तो। और उन सभी 16 डीआई में एक डीआई ही मैं आज कराऊंगा, लेकिन उसका एक अपना अलग ही लेवल है, उसकी अपनी अलग अब मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, कि मैंने अपने हिसाब से जो एनालिसिस करी अपने अनुभव के आधार पे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस डीआई को कराना जो मैं भी कराने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा समय लगेगा, कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, हर टाइप की चीज़ों को हम कंफर्म करेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेने से आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मैं ले चलता हूँ आपको उस डीआई पर जो पेट 2023 के एग्जाम में आई हुई थी। यहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा है कि पेट 2023 में आया हुआ, और डीआई का जो प्रश्न जो यूपीपी यूपीएसआई के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएसआई आगे देंगे उनके लिए भी जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न देखिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा, बस लगेगा अरे सर टेबल का तो प्रश्न है, बस पढ़ के देखिए तो समझ में आएगा। तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका 1, पहले तालिका 1 की बात करते हैं। 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है। तालिका 2 क्या करती है? 2020 में 2022 तक के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है, तो तालिका का अध्ययन पहले कर लीजिए। एक और नया टर्म इसमें दिया है नोट के माध्यम से, खपत, जो आपका उपयोग है, कंजम्पशन है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द 3 टर्म्स की उत्पादन में आयात जोड़ दें, निर्यात घटा दें तो खपत जनरेट होता है। इसको ध्यान दीजिए। 5 देशों की बात की गई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव। उत्पादन देखते जाइए, 2100, तो निर्यात 600, आयात 400। अब यहाँ पर इस टेबल का अर्थ क्या है कि अगर उत्पादन 2100 है तो उसमें अगले 2022 में, मतलब 2020 का था, 2022 में 20% की वृद्धि। अब इस परसेंटेज का उपयोग जान लीजिए। हम सब जानते हैं किसी भी आंकड़े, अगर मान लो हम जैसे कहा किसी की वैल्यू, किसी की आय, किसी की कोई भी एक माउंटिंग 2100 है और उसको हम 20% बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपल नियम तो यही होता है कि 120/100 कर दो और इसका कैलकुलेशन कर लो, तो बढ़ के डेटा जो भी आएगा वही आपका 20% बढ़ने से प्राप्त होगा। एक जीरो ऐसे लगा दें, 12 1 के 12 कर दें, 12 दूना 24, 24 1 25, 2520 हो जाएगा बढ़ करके, अर्थात अगर 2100 का उत्पादन था तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा? 2520 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर निर्यात 600 था और निर्यात में 15% की वृद्धि थी, तो 600 कर दें, गुणे 115 कर दें, बटे 100 कर दें, तो जीरो खत्म हुआ। 6 पंचे 30 होता है, 6 के 6, 6 3 9 होता है, 6 के 6 होता है, 690 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ बढ़ करके उत्पादन, आयात और निर्यात परिवर्तित हो जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा इतना कैलकुलेशन, सच में इतना कैलकुलेशन तो है। कुछ परसेंटेज पर अगर आपका अप्रोच कमांड हो तो हम लोग डायरेक्ट भी कुछ चीज़ें वर्बल सोच सकते हैं। जैसे
आपको किसी आंकड़े का जैसे 2100 का अगर मैं 20% इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो 20% हम सबको पता है कि 10% गुणे 2 होता है। और अगर परसेंटेज हम पढ़े हैं तो हम 10% और 1% का उपयोग जान लें। अगर किसी भी आंकड़े का 10% करना हो तो 1 अंक पे दशमलव लगा दो। अगर किसी आंकड़े का 1% करना हो तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो। क्योंकि हमें 10% का दूना दिख रहा है, इसलिए मैंने जब 10% किया तो 210 मिला। 2 से गुणा कर देंगे 420 होगा। 420 अगर मैं 2100 में जोड़ूंगा तो 21 4 2520 हो जाएगा, जो आपको देखने यहाँ पर मिल रहा है। एक तो इस तरह से सोच सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि निर्यात 600 है और इसमें 15% का इंक्रीज है। हम सब जानते हैं परसेंटेज हटा दें तो इसका मतलब नीचे से जो है 2 जीरो आपके गायब हो गए जो बगल में लगे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परसेंटेज हटाना मतलब नीचे 2 जीरो आना, एक के बाद अर्थात 100 आना। 100 तुरंत इन 2 जीरो को कैंसिल कर देगा जो जिस वैल्यू के साथ लगा हुआ है। 15 छक्के 90 होगा, 90 बढ़ेगा अर्थात 690 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। तो कई तरह से जब आप सोचकर सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आए और हो सकता नहीं निश्चित तौर पर आएगा जिसमें जितने भी आंकड़े दिए सब पर परसेंटेज इंक्रीज करना होगा। सोचो 1-2 करना तो चलो ठीक है, अगर मुझे इसमें भी मतलब सब में करना हो गया तो निश्चित तौर पर प्रश्न का लेवल ही बढ़ गया। परसेंटेज चलो ठीक है, एक छोटी सी बात होती है, लेकिन अगर मुझे 5, 10, 5, 15 आंकड़े सभी में परसेंटेज वृद्धि करनी हुई हो और फिर उसके बाद सबको जोड़ना घटाना हो तो निश्चित तौर पर एक कैलकुलेटिव प्रश्न है। और यूपीपी एग्जाम को भी भले आप सोच रहे हो कांस्टेबल का है, लेकिन पेट एग्जाम की इस कैलकुलेशन का उपयोग आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। और जो मेरा डर था वो सेम वहाँ आपको देखने को मिल रहा है। प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत बतानी है। हालांकि औसत के बारे में थोड़ी जानकारी रख लो। औसत मतलब आप सबको पता है योग बटा संख्या। अगर चलो हम कहते निर्यात में औसत पूछा होता, उत्पादन में पूछा होता, आयात में पूछा होता तो सिंपल था, जोड़ के उतनी संख्या से भाग कर देते। और चलो अच्छा होता कि 2020 में पूछा होता तो हमें कोई कैलकुलेशन ना करना पड़ता, हम सबका खपत निकालते। क्योंकि खपत के लिए फार्मूला आपको दिया गया है। क्या दिया है? उत्पादन। सबसे पहले क्या लिखना होता है? उत्पादन। उत्पादन के बाद उसमें क्या घटेगा? उसमें जुड़ेगा आयात, सेकंड वाली वैल्यू ए वाली, देखो ये जुड़ेगी, और माइनस निर्यात। तो आपको इतना कैलकुलेशन करके 2020 का भी जो सबका कैलकुलेटिव वैल्यू आता, सबके लिए आता, उनको जोड़ करके हम 5 से भाग कर देते तो भी हो जाता। बट प्रश्न के लिए पूछा है, प्रश्न में 2022 का, अर्थात सबके पहले परसेंटेज परिवर्तन करने होंगे, वृद्धि करनी होगी। क्योंकि एक परसेंटेज चेंज होता, एक बेस होता तो कुछ कॉमन भी होता, कुछ ट्रिक्स भी लगता, नहीं तो अब सीधा सीधा परसेंटेज कैलकुलेशन है। इस प्रश्न को समझने के लिए, करने के लिए हमें 2022 तक पहुंचना होगा। 2022 तक अगर पहुंचना तो सभी आंकड़े को पहले उन परसेंटेज के आधार पर बढ़ाना होगा। तो कैलकुलेशन है। आइए थोड़ा ट्राई करते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। मैंने एक टेबल बना के रख दिया है, और बना के इसलिए रख दिया क्योंकि आपको 2022 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अलग अलग देश हैं। सबसे पहला देश कौन है? सबसे पहला है अफगानिस्तान। करेक्ट है, सबसे पहले है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को लेकर के हम सबसे पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे समझ लीजिएगा। सबसे पहले उत्पादन, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, उत्पादन। उत्पादन 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 के बाद हमें क्या लिखना होगा? मैं सीक्वेंसिंग थोड़ा अपने हिसाब से कर लेता हूँ। आयात, फिर हम निर्यात, क्योंकि हमें पता है हमें खपत निकालना है सबका। तो खपत कैसे निकलेगा? खपत निकलेगा तब जब उत्पादन प्लस आयात करेंगे माइनस निर्यात करेंगे तो जाकर के खपत निकल पाएगा। तो हम लोग इन सारे खपत को निकालने के लिए चलिए पहले इसी बेस को हम लोग बना के चलते हैं। परसेंटेज के आधार पर आंकड़ों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि उत्पादन अगर 2100 था और उसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो अभी डिस्कशंस में ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हमने जो आपको बताया था। मैं सिंपल बता दूं कि अगर 20% तो सीधा इसका परसेंटेज खत्म होगा। 20 का गुणा, इसके 2 जीरो गायब हो जाएंगे। 20 1 के 20, शून्य 1 बढ़ा, या 21 दूना 42, 420 हो गया। 420 अगर जुड़ा था तो 2520 आया। कितना आया था? 2520 आया था। ये करेक्ट था। अब इसके आयात पर चले जाएं, यहाँ परसेंटेज है, खत्म करें। 18 चौके 72, अगर हम 72 जोड़ेंगे तो 472 हो जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद क्या करेंगे बताइए? इसके बाद हम चलते हैं निर्यात में। इसका परसेंटेज ऐसे 2 जीरो करें, 15 छक्के 90, 690 हो जाएगा। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन अगर हम कर दें, 2520 में से 472 जोड़ करके 690 घटा दें। मैं एक बार पहले आपको हिंट दे दूं कैसे करना है, बाकी आप नॉर्मल करिए। 25 था, 4 25 4 29 हुआ, 29 में से 600 निकला, 2300 हुआ। करेक्ट है।
2320 हुआ, 20 70 90 बल्कि हुआ, 2302 हो जाएगा। जब इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा 2302, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि सही वैल्यू कैलकुलेट होकर के 2302 हो जाएगी जब इसको हम लोग प्रॉपरली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अफगानिस्तान का देखो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश मैंने लिख दिया। बांग्लादेश का सबसे पहले उत्पादन देखते हैं, और उत्पादन देखने का मतलब हम इनके जो परसेंटेज हैं इसका सही से उपयोग समझते हैं। जैसे 25% बढ़ना है, 2 जीरो गायब कर दिया, 25 का 14 से गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 14 350 होगा, 350 इसमें जुड़ेगा तो 1750 आएगा, ये सही है। अब इसके बाद हमें ध्यान इस बात का देना है कि हमने आयात को लिखा है। आयात कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसके बाद इस परसेंटेज को देखो गायब करते हैं, 24 तिया 72 होता है, तो हमने यहाँ पर 72 अगर इसमें जोड़ा तो 372 होगा। ध्यान से देखिएगा, आयात के लिए आपको चलना है तो 300 लीजिए, 324 तिया आयात का देखो परसेंटेज ये है, सॉरी आयात का परसेंटेज ये है, तो हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? हम लोग को यहाँ पर लेना होगा, इसके लिए लेकर चलना होगा। इस बात को बहुत क्लियरली समझ कर चलिएगा, कैसे क्या हो रहा है इसको कंफर्म करके चलिएगा, जिससे कि क्लियर रहे कि कौन सा हम आंकड़ा किसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट, इसमें भी कन्फ्यूजन ही होता है। आपको जो सीक्वेंस दिया, अगर जैसे सीक्वेंस के विपरीत जाएंगे तो निश्चित तौर पर डाउट ही बनता रहेगा, कभी कभी मन में आएगा हम कर क्या रहे हैं, लिख कहाँ रहे हैं। अगर उसको सही से करेंगे तो ही सही हो पाएगा, क्योंकि नियम तो ये है कि हम आयात उत्पादन जोड़े निर्यात घटाएं, हमने इस हिसाब से प्लान किया है। तो हम लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में निर्यात को बीच में रख दिया है, तो वो थोड़ा सा एक डाउट का विषय बना हुआ है। अब हम आयात को लिख रहे हैं और हमने यहाँ पर देखा कि आयात 300 थी, करेक्ट है, और वृद्धि कितने की है? 22%। तो 22 यहाँ कितना होगा? 66, तो या 366 होगा। माइनस करिए, अब इधर चले आइए, इसको 24 का उपयोग इसके लिए करना है। 24 चौके 96 होगा, तो यहाँ पर 96 जुड़ेगा तो 496 आएगा। अब इसका मान देखिए कितना होगा? 17 3 20 होता है, 20 का मतलब 2000, 2000 में 400 निकलेगा तो 1600 हो जाएगा, 1600 लिख दिया। 50 जोड़ा 60 110 हो गया, 110 में से 90 निकलेगा, 20 जुड़ेगा तो 1620 हो गया, करेक्ट है। 6 में से 6 खत्म हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर मान कितना आ जाएगा? 1620 आएगा। तो यह 1620 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो रही देखिए, 1620 हो गई, करेक्ट है। अब आ जाइए आप लोग, बांग्लादेश का काम हो गया, भूटान पर चलिए। ठीक है, भूटान पर आइए, देखिए भूटान की वर्किंग करते हैं। भूटान में यहाँ पर कितना है? 2000, 25% की वृद्धि है, 25 दूना 50 होता है, 500 जुड़ेगा, तो 2000 में 500 जुड़े तो 2500 आया। अब इधर चले आए, किसका? हमें आयात की बात करनी, इसको लेना है। 400 है, 20 करिए, 20 चौके 80 करिए, 480 हो गया। कितना हो गया? 480। अब इसको देखिए, इसका परसेंटेज खत्म करिए, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 1000 हो जाएगा। अब हम फिर से एक बार सोचते हैं ना, सब लोग क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ये आंकड़े कैसे हैं। मैंने बताया 2000 का 25% जुड़ा तो 2500 हो गया, 400 में अगर 20% जुड़ा तो 480 हो गया, 800 में अगर 25% जुड़ा तो 1000 हुआ, 2500 में 4 जुड़ा तो 2900, 2900 में 1000 निकला तो 1900 हुआ। कितना हुआ? 1900। इसके बाद देखिए 80 सीधा 80 हो जाएगा, 1980 आया, 1980 इसके लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर जुड़ करके आपके सामने इसकी वैल्यू खपत 1980 हो गई। अब पहुँचते इंडिया, अपने भारत देश में प्यारे। ठीक है, इंडिया देश में आए, 2200 है और इसका 22% है, खत्म करो। 22 का 22 से गुणा करें 484 होता है, तो 22 4 2684 हो जाएगा, 2684 हो जाएगा। प्लस यहाँ पहुँचिए आयात में, 15 25 75 होता है, 575 कर दो, ठीक है। माइनस इसमें चलिए 20%, 20 छक्के 120 होता है, 720 हो गया। कैलकुलेशन करिए, 2600 5 31, 31 में 7 निकलेगा तो 2400 हुआ। कितना हुआ? 2400। और फिर देखिएगा 80 जुड़ा, 80 70 150, 150 में से 20 निकला 130, 130 बचा अपने पास, करेक्ट है, मतलब एक तरह से 2530 हो गया। 4 5 9, तो एक तरह से आपके पास हो गया 2539। 2500 कितना हो गया? 39। तो यहाँ पर जब मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया तो कितना आ रहा है? 2539 हो गया, करेक्ट है। अब लास्ट हम लोग मालदीव में पहुँच चुके हैं। मालदीव के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन सोचते हैं तो उसका मान देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अपने लेवल पे देखिए प्रश्न कैसा है, यहाँ पर 700 है, 700 है, 24% की बात है, 24 सत्ते कितना, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 2 16, 168 होता है। 168 अगर इसमें जोड़ेंगे तो यह 868 होगा, 868 होगा, ठीक है। इधर चले आए 1300 है, 22 गुणे 13 कर, 13 दूना 26, 13 दूना 26 एक 27, 276 है, 276 जोड़ेंगे तो 1576 होगा, 1576 होगा, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। इधर चले 25% है, 25% अगर इसका हम करते हैं तो 25 पंचे 125 होता है, 125 जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन कर डालिए, 8 15 8 23 होता है, 15 8 23, 23 में से 600 निकलेगा तो 1700 आएगा। कितना आया? 1700। फिर देखिए 60 है, 60 70 130, 130 में से 20 निकलेगा 110 आया, 110 हो गया, 1810 आया।
इसके बाद देखिए 8 6 14, 14 में से 5 निकला 9 हो गया, तो 1819 हो गया। कितना हो गया? 1819 हो गया। इस सब की वैल्यू आपके सामने है, यही सब की खपत है। एक बार थोड़ा सा इसको लेके डाउट है, एक बार देख लीजिए। 868 है, 1576 है, 868 है, 1576 है कि 86 है? एक बार देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको। ये कौन सा था? आयात 1300 था, और यहाँ पर अपने पास क्या था? 22% था। 22 यहाँ 66, 6 हासिल 6 हुआ, 22 1 के 22, 22 6 28 होता है, 286 होगा। अगर 286 होगा तो 1586 होगा, और 1586 होगा तो सिंपल से 1819 हो जाएगा। अब इसी को हमारे पास यहाँ पर सबकी खपत है, और खपत अगर है और हमको निकालना है औसत। औसत मतलब सबको पता है कि योग बटा क्या होता है? संख्या। योग बटा संख्या होता है। सबको जोड़िए और 5 से भाग करिए। जोड़िए कितना है? जैसे हम जोड़ रहे थे वर्बल, उसी टाइप से जोड़ते हैं। 2000, 1000, 3 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7, 7000 कर दिया। 300 600 900 9 9 18 18 5 23 23 8 31 3100 कर दिया। फिर देखिए 20 80 100 100 130 150 कर दिया। 2 9 11 11 9 20 होता है। 0 हुआ, 5 2 7 हुआ, 2 हुआ, 7 3 10 हुआ। 10,270 है, 10,270 है, डिवाइड बाई हम कर दे 5, 5 दूना 10 होता है, 0 5 5 25 होता है, 5 चौके 20, 2054 आ रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 2054 है? 2054 है, सी ऑप्शन। तो आपने देखा होगा कि वर्किंग कितनी है, मतलब आसान नहीं है सारे। अब सोचो इतना समय में हमने कर दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि हमने पहली चीज़ तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 आंकड़ों पर परसेंटेज वृद्धि किया है। सबको फिर जोड़ा घटाया, जोड़ा मतलब जोड़ा जोड़ा घटाया सब में, तो उसको हमने किया 5 बार। फिर सबको हमने जोड़ा, फिर और योग निकाला, फिर संख्या से भाग किया। मतलब इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन प्रोसेस। इतना लंबा कैलकुलेशन अगर ये आ गया तो सच में आपके लिए मतलब टाइम टेकन है। अगर आपने इफर्ट मेहनत किया है, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस की है, तो बर्बल आप ऐसे करते चले जाते। जो मैंने भी किया हो सकता है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो। अब ये तो प्रश्न चलो कंफर्म हो गया, इसकी वर्किंग मैंने यहाँ दिखा दी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 2022 में पांचों देशों के एक साथ निर्यात, पहले 2000 हम 20 में है नॉट 22, ध्यान दीजिएगा। ये अच्छी बात है कि हम 20 का आंकड़े की बात कर रहे हैं। 22 करना मतलब फिलहाल हम कर चुके हैं, एक बार हमारे पास अब टेबल है तो उसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। 2020 में ही बोला है निर्यात पहले फिर आयात, तो यहाँ पर निर्यात देखिए पहले ए है, अर्थात इसको देखना है, फिर हम लोग को आयात देखना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके इनका अनुपात बताना है। इसने यही साथ साथ पूछा है कि साथ में निर्यात और साथ में आयात। तो आइए जोड़िए, 6 4 10 10 8 18 18 6 24 5 2900, ये हो गया आपका 2900। 4 3 7 7 4 11 5 16 13, ये भी कितना हो गया 2900। खत्म हो गया। 29:29 मतलब 1:1 है। 1:1 का मतलब ही 1 होता है, तो राइट सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन है। तो देखिए अगर कुछ प्रश्न किसी एक टीआई में बड़े टफ होंगे तो कुछ एक वर्बल भी होंगे। ये थोड़ा सा वर्बल टाइप का था, लेकिन इसमें भी अगर आपने गलती करी जोड़ घटाने में तो दिक्कत होगी। तो 22वां आपका तो कंफर्म हो गया, मतलब ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। यह क्वेश्चन तो आपको अब कंफर्म हो गया। अब इसके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 2020 में, फिर से हमसे 2020 बोल रहा है तो अच्छा लग रहा है। 2020 के प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो ये अच्छा है, प्रत्येक 5 देशों के कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो हम खपत जानते हैं, खपत के लिए अभी भी डिस्कशन हुआ था हम लोग का। खपत मतलब उत्पादन, खपत मतलब उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। तो हम सबका जैसे भी 2020 वाला हमने सारे आंकड़े कैलकुलेट किए थे, फिर हमने जोड़े घटाए और जोड़े थे, मतलब वो अलग प्रक्रिया होगी। 2000 जब 20 ही है तो वहाँ परसेंटेज का वर्क तो रहा नहीं, आंकड़े तो आपको दिए ही हैं। जैसे हम अफगानिस्तान का अगर सोचेंगे तो अफगानिस्तान में खपत कितनी होगी? 21 4 25, 25 में से 600 निकला, समझ रहे ना, 1900 हो जाएगा। करेक्ट, 21 4 25 मतलब उत्पादन में आयात जुड़ेगा, निर्यात घटेगा, ठीक है। 14 3 17, 17 में 400 अगर निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। ये आपका दूसरे देश की बात हो गई, हमने उधर तो आपको अफगानिस्तान का बताया था, ये बांग्लादेश की बात हम लोग कर रहे थे। तो बांग्लादेश में आपने नोटिस किया क्या हुआ है, 14 3 17, 17 में से 400 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1300, 1300 400 कितना होता है 1700। फिर इधर आते हैं हम लोग भूटान में, ठीक है। तो भूटान का देखिए 2000 और 400 2400, 2400 से अगर 800 निकले तो 18 6 क्या, 2400 से अगर हम लोग 800 निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 8 2400, तो यहाँ पर 1600 हो जाएगा। करेक्ट है। 2000 में हमने कहा कि एक तरह से आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे कि 800 पहले निकाल देते, 1200 होता, 12 में 400 जोड़ देते, 1600, बात एक ही होती है। अब ये आते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया की तरफ चलते हैं। 2200 500 2700 हो गया। 2700 में अगर हम 600 घटा देते हैं,
2700 में अगर हम 600 घटा देते हैं तो कन्फर्म में 2100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा 2100, चाहे इसको पहले घटा दें 1600, 16 5 21 एक ही चीज़ होता है। अब फिर अगला लास्ट हमारा मालदीव होता है। मालदीव की बात करते हैं। 700 और 1300 2000, 2000 में 500 निकला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500। अब सारे हमारे खपत तो कन्फर्म हो गए। अब इनका अगर हमें क्या निकालना है, औसत खपत। तो औसत का मतलब हम सबको पता है कि योग होता है डिवाइड बाई क्या होता है, संख्या होता है। तो जोड़िए सबको, 1900 1300, 19 13 3200 हो जाएगा, 32 16 48 होगा, 48 और अगर हम लोग यहाँ पर 2100 जोड़ रहे हैं तो 2100 ही सीधा लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं तो डायरेक्ट लेके चलिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कहा 19 13 32, 32 16 48, 48 20 68 1 69, 69 10 79 5 84, कितना हो गया 8400। या ऐसे एक बार देख लीजिए, 1000 1000 1000 मतलब 1 2 3 3 2 5 5 1 6, तो 6000 कहीं लिख देते हैं। इसके बाद देखिए 9 3 12 12 6 18 1 19 19 5 24, तो 2400 और जोड़ देते हैं इसमें तो 8400 हो गया। 8400 बटे कितना कर दे 5, 5 1 के 5 होता है, 3 4 5 6 30, 5 8 40, 1680 कहीं पर है तो एकदम सही है, बी ऑप्शन होगा। तो 1680 औसत खपत होगी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। 2020 के सभी पान देशों के कच्चे तेल की औसत खपत आपको 1680 दिख रही है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। 2022 फिर से बात कर रहा है, खतरा यहीं से हो जाता है। निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। 2022 की टेबल जो हमने पीछे अभी बनाई थी वही टेबल यहाँ काम आएगी। 2022 में मतलब वो जो हमने वर्किंग कर रखा है, क्योंकि हम फिर से तो वर्किंग करेंगे नहीं। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। आयात खपत, अब एक चीज़ समझिएगा, वहाँ पर हमने खपत भी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। उस टेबल को देखा जाए जैसे भी पीछे हमने बना के रखा है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा आयात ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा आयात ऊपर रहेगा और खपत क्या होगा नीचे रहेगा। और हमें सभी 5 देश नहीं देखने होंगे, हमें मालदीव देखना है, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, मतलब इंडिया नहीं रखना है इसमें, इन्हीं 4 को रखना जो 4 ऑप्शंस में दिए हैं। सर्वाधिक का मतलब जिसका मान सबसे बड़ा हो, अगर भिन्न बने सबसे बड़ा हो वही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा, आइए उसी फिगर पर जहां हमने अभी कैलकुलेशन देखिए कर रखा था। हम लोग को 2022 की टेबल मिली थी, हमने सारे आंकड़े कैलकुलेट किए थे। हम 2022 में हमारे पास सब कुछ है, ध्यान से देखिएगा। 2022 का हमारे पास आयात भी है, हमारे पास खपत भी है। हमें इंडिया को छोड़ देना है, इंडिया को छोड़ करके बाकी चीज़ों को देखना है, अर्थात इसको हमें क्रॉस करना है। अब हम लोग को सबसे पहले आयात देखना है और खपत देखना है। तो आयात जैसे इसका देखिए कहाँ पे, ये अफगानिस्तान है। जैसे अगर हम इसको अभी यहाँ से अगर हटा करके वर्किंग कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे या हम लोग कहीं लिख लें, क्योंकि बाद में इसकी नीड आपको पड़ सकती है अगर आप लोग प्रॉपर चेक करेंगे। तो इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान का आयात कितना है 472 और खपत कितना है देख लीजिए आपके सामने 2302। इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को देखिए तो आपको क्लियर होगा। बांग्लादेश का आयात कितना है 366 और इसकी खपत कितनी है 1620। फिर इसके बाद आता है भूटान, भूटान आता है। तो भूटान की बात अगर हम लोग करते हैं तो आयात कितनी है 480 और खपत कितनी है बोले 480 के बाद खपत है 1980। अब हम लास्ट चलते हैं मालदीव। तो मालदीव को अगर देखें तो आयात कितनी है, आयात है 1586 है और खपत कितनी है, खपत है 1829। इस प्रकार से है। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन है, सबसे ज़्यादा, मतलब जो रेशियो बना हुआ है इसमें सर्वाधिक कौन है। इसके लिए हमें थोड़ा सा, जैसे एक तो परसेंटेज पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जैसे खुद सोचिए तो आपको कन्फर्म होगा कि यहाँ पर डिसाइड कैसे करा जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये जो वैल्यू है इसमें भी भिन्न की तरह हम सोच सकते हैं। जैसे आपसे यही पूछा था, अगर प्रश्न पर जाइएगा तो पूछा था कि 2020 से 2022 तक के कच्चे तेल के अधिकतम, यहाँ पर प्रश्न पर क्या था आप ध्यान से देखिएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था 2022 का पूछा गया था। 2022 में किन देशों में आयात खपत, हम केवल 2022 में हैं, और किन देशों के आयात खपत का जो हमारे पास अनुपात है वो सर्वाधिक है, मतलब भिन्न का मान सर्वाधिक है। जो भिन्न हमने बनाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा, कोई भिन्न कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, इसको थोड़ा सा आपको भिन्न के असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर के कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। अब जैसे डिफरेंस को देख करके भी बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है, क्योंकि टर्म इतने बड़े हैं कि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएँ, डायरेक्ट सोच पाएँ, तो ये बहुत ही टफ होता है, मतलब डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, सर्वाधिक का मतलब जिनका डिफरेंस सबसे मिनिमम हो वही सबसे ज़्यादा होगा।
जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे के सारे भिन्न ऐसे हैं, जैसे इसमें देखिए 472 है, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यहाँ भी देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यहाँ पर भी। जैसे हम इसको वर्बल ऐसे डिसाइड भी कर लें, मान लो जैसे हम 4 से इसको भाग करेंगे, या हम इसको ऊपर का सब एक करके नीचे जो है, नीचे कुछ मतलब ऊपर सबका सेम करना चाहते हैं, सबका मतलब न्यूमरेटर सेम करना चाहते हैं। और याद रखिएगा अगर भिन्न के हर अंश, ऊपर का मान अगर अंश आपका बराबर है, तो हर जिसका सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। इसको सोचिएगा, मतलब भिन्नों के कंपैरिजन को लेकर के आपको जो प्लानिंग करनी होती है बड़े छोटे, उसके हिसाब से चलिएगा। जैसे 472 है, 4 छंगे 24, आपको पता है कि कम से कम अगर ऊपर 1 रखेंगे तो नीचे हमारा 6 बार जाएगा, ठीक है, नहीं 6 बार तो 5 बार पक्का जाएगा। अगर इधर की तरफ देखें 3 छंगे 18, 3 पचे 15, ये भी लगभग 1/5 के आसपास जाएगा। इसकी बात करें तो 4 तियां 12, 4 चौके 16, 1/4 के आसपास जाएगा। जबकि अगर इसकी बात करें तो 15 1 के 15, 1/1 ही बार जाएगा समथिंग। अगर सबके अंश ऊपर बराबर हैं, अंश बराबर हैं, हर जिसका सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये मालदीव है, मालदीव का जो औसत बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा। इस प्रश्न में हम सही उत्तर देंगे मालदीव, जो पहले ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके पास मालदीव होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, करेक्ट है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा, अब देखो ये भी अपने में ठीक ठाक प्रश्न है। प्रश्न क्या है उसको पढ़िए। 2020 से 22 तक के कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में किस देश में सबसे अधिक रही। अब यहाँ पर हमें 2020 की भी खपत देखनी है और 2022 की भी खपत देखनी है। इसके लिए हमें जो अभी पीछे हम लोगों ने बनाया था उस खपत के सभी टर्म्स को देखना होगा। इसके पहले वाले में देखिए एक खपत हमने निकाला था, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं या वहाँ पर भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान का 1900 है, बांग्लादेश का 1300 है। 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए अफगानिस्तान का, अगर हम इधर हैं अफगानिस्तान का लेते हैं 1900 है, बांग्लादेश का 2300 है। ये हम थोड़ा सा देख लें किस देश को, इंडिया को नहीं लेना है। ये अफगानिस्तान का है, ये बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान बांग्लादेश इधर ही सीक्वेंस में रहिए। भूटान है, भूटान है ये 2020 में, और मालदीव है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए टेबल में था ना ये आंकड़े आपके पास, 1900 था अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का 1300 था, हमने वहाँ 2300 लिखा है। भूटान 1600 है और मालदीव 1500 है, ठीक है। तो पहले तो इसको 1300 करिए। भूटान आपका कितना है, भूटान आपका 1500 है, मालदीव, एक सेकंड कन्फ्यूजन है, भूटान आपका 1600 है और मालदीव 1500 है। भूटान आपका भूटान आपका कितना है, भूटान आपका 1600 है, मालदीव 1500 है। भूटान आपका 1600 है, मालदीव कितना है, 1500 है, करेक्ट है। अब इधर चले आइए, हम ये तो 2020 में थे, अब 2000 हम लोग 22 में आते हैं। 2022 में हमने आंकड़े बना रखे हैं ऑलरेडी, आप लोग देखिएगा तो क्लियर होगा। सबसे पहले अफगानी, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग कर चुके थे, तो यहीं से हम देख कर लिख देते हैं। खपत लिखा है ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले इसका 2302 है, 2300 क्या है, 2 है। फिर से देखिए अगले का है बांग्लादेश का 1620 है, 1600 क्या है, 20 है, करेक्ट है। इसके बाद फिर से देखते हैं 1980 है भूटान का, 1980 है भूटान का, 1980 है भूटान का, ठीक है। ये 1300 है, ध्यान दीजिएगा 2300 नहीं है। और लास्ट कितना है मालदीव का, अगर हम लोग देखें तो 1829 है, 1829 है। सब में वृद्धि दिख रही है। अब कह रहा है किस में वृद्धि सर्वाधिक है, यही तो पूछा ना, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। अब जैसे इसको देखिए तो 19,423 19,423 मतलब एक प्रकार से 4,2300 है ना, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 402 का डिफरेंस है। कितने का, 402 का। और 402 को कुछ करना नहीं है भाई, नियम होता है गुणे 100/19 कर दीजिए, गुणे 100/19 भाई, नियम यही तो होता है ना, परसेंटेज में बनाना है तो परसेंट बनाना है, गुणे 100 करें, बटे 1900 करें तो 100 से खत्म करके सीधा 19 से भाग कर दें। और इसी तरह से यहाँ पर कितना है, 1620 है और यह 1300 है, 13 3 16 320 होगा। अभी मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले डिफरेंस देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 1600 है, तो 16 3 19 380 है, और यहाँ फाइनली 15 3 18 329 है। बस आपको कुछ नहीं करना, नियम सब जानते हैं कि परसेंटेज में बनाने के लिए गुणे 100/बेस करना होता है। तो गुणे 100 अगर हम सब देखें तो सब में 0 0 है तो अच्छी बात है। तो सीधा अगर मैं इसको 19 से भाग कर दूँ तो 19 दूना 38 होगा, 2 2 19 1 19 होगा, 21 दशमलव समथिंग जाएगा। इसको मैं 13 से भाग कर दूं, 13 दूना 26 होगा, 26 6 0, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 24 दशमलव समथिंग आएगा। 380 को मैं 16 से भाग करूं तो 16 दूना 32 होगा, 6 0, 16 3 48 होगा,
ठीक है, 16×3 = 48, 16×4 = 64 क्योंकि हो जाएगा 23 दशमलव समथिंग होगा। 329 को 15 से भाग करूँ तो 15 दूना 30 होगा, 2 9 तो 15 1 के 15। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका है, बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश की खपत सर्वाधिक थी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए हैं कितनी प्रॉब्लम थी और कितनी समझ-बूझ से और कितनी जो है हम अपने हिसाब से जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रश्नों को हल किए हैं। तो आप सभी लोग ऐसी डीआई को ध्यान दें, 2-3 बार पढ़ें, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा पहले तो आप इसी का रिवीजन करें और मुझे ज़रूर आप लोग बताएं कि किस लेवल पर आपको प्रॉब्लम आ रही, क्या समझने में अभी भी दिक्कत है या किस जगह पर है, या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अपनी बातें ज़रूर रखिएगा, कन्फर्मेशन कीजिएगा, फिर हम उसके आगे प्लानिंग करते हैं। मिलते हैं फिर से अगली इसी तरह की वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।